हैदराबाद के चार मीनार के पास बिजी मार्केट एरिया में स्थित गुलजार हाउस की एक इमारत में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 8 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। उन्होंने कहा कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, हालांकि थोड़ा बहुत धुआं है जिसे नियंत्रित किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ज्वेलरी की दुकानें थीं और ऊपरी मंजिल पर एक फ्लैट में लोग रह रहे थे। धुआं ऊपरी मंजिलों तक फैल गया और लोगों का दम घुटने लगा। तेलंगाना फायर ब्रिगेड विभाग ने एक बयान में बताया कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी और ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। फायर ब्रिगेड का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन एक साथ किया गया और पहली मंजिल पर फंसे 17 लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चूड़ियों का काम करने वाले जहीर उन स्थानीय लोगों में से एक हैं जो आग में फंसे लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने दिल दहला देने वाले इस घटना के बारे में बताया कि एक महिला ने अपने बच्चों को आग से बचाने के लिए उन्हें अपने गले से लगा लिया, लेकिन वो महिला अपने बच्चों के साथ उसी अवस्था में जल गई। जहीर ने बताया कि आग लगने के कुछ ही देर बाद हम अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए। लपटें बहुत बड़ी थीं। कमरे के अंदर एक महिला बच्चों को लगाए बैठी थी और वह मर चुकी थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है और घटना के वक्त सभी पीड़ित सो रहे थे, इसलिए उन्हें आग की भनक तक नहीं लगी। ये इलाका इतना घना और संकरा है कि इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी परेशानियां आईं। इस बाजार की ज़्यादातर दुकानें कम से कम एक सदी पुरानी हैं और उनके ऊपर कमरे बने हुए हैं। दुकानों के ऊपर एक कतार में घरों की खिड़कियां ही खिड़कियां हैं और इनमें से ज़्यादातर खिड़कियां रात में बंद रहती हैं, क्योंकि रात में इन घरों में एसी चलते हैं। आग लगने के दौरान छोटे कमरों में भारी मात्रा में धुआं जमा हो गया। एक और समस्या ये है कि कमरों तक पहुंचने के लिए एक ही संकरा रास्ता है। जहीर ने बताया कि अंदर जाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बताया कि हमने 13 लोगों को बाहर निकाला। धुएं के कारण हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। अंदर जाने के लिए हमने दीवार गिरा दी। उन्होंने आगे बताया कि ज़्यादातर पीड़ित जलकर मर गए और बाकी लोगों का धुएं की वजह से दम घुटने लगा। तेलंगाना फायर ब्रिगेड ने एक बयान में बताया कि 17 पीड़ितों की पहचान की गई है। इनमें से 8 बच्चे हैं, सबसे छोटा सिर्फ एक बच्चा है। बाकी 4 बुजुर्ग हैं और 5 महिलाएं हैं। परिवार का सिर्फ एक सदस्य ही जिंदा बचा, क्योंकि वह टहलने के लिए बाहर गया हुआ था। रिपोर्ट्स की माने तो तेलंगाना फायर सर्विस के डीजी वाई नागी रेड्डी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के कुछ ही मिनट बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। यहां सबसे बड़ी समस्या ये थी कि केवल एक ही एंट्री गेट है। पहली और दूसरी मंजिल तक जाने के लिए एक बहुत ही संकरी सीढ़ियां हैं, इसलिए आग लगने की स्थिति में बचने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आग इलेक्ट्रिक मेंस से शुरू हुई और फिर ग्राउंड फ्लोर तक मौजूद दुकानों तक फैल गई। उन्होंने कहा, फिर धुआं दूसरी मंजिलों तक फैल गया। इलाके में बहुत गर्मी हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि धुआं अंदर जाने से लोग बेहोश होने लगे, जिससे बच पाना मुश्किल हो गया। रेड्डी ने इलाके के दुकानदारों से अपील की कि वे समझें कि आग किसी को नहीं बख्शेगी और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त सावधानी भी बरतें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हैदराबाद में आग लगने की घटना पर शोक जताया। उन्होंने जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तेलंगाना के हैदराबाद में आग लगने की घटना में लोगों की मौत होने से बहुत दुखी हूँ। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी घटना पर शोक जताया और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं।